सभी भक्तों को प्रणाम। हरिओम। हमारे आदर्श में आपका स्वागत है। दो आशीर्वाद होते हैं, दो सर्प से समझिएगा जरा। दो आशीर्वाद, एक आशीर्वाद होता है आयुष्मान, बोलो बोलो जरा जम के बोलो, आयुष्मान भव। और एक होता है चिरंजीवी भव। अब दोनों में अंतर समझना थोड़ा सा। आयुष्मान भव में क्या है, तुम्हारी भगवान खूब लंबी आयु करे। अब भले मुंह में सोफा सेट नहीं, और शरीर में आंत नहीं, हाथ थर 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 धूज रहे, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, मुंह से खाते नहीं बन रहा, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, पर बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया था आयुष्मान भव। मतलब अब तुम भले पलंग पर पड़े रहो, सड़ते रहो, गलते रहो, कैसे भी पड़े रहो, तुम्हें आशीर्वाद मिला है आयुष्मान भव होने का। इसलिए तुम्हारी उम्र बढ़ गई। अब पड़े रहो, गलते रहो, सड़ते रहो, जैसे पड़े हो पड़े रहो। ये तो हो गया आयुष्मान भव। अब एक होता है चिरंजीवी भव। चिरंजीवी का मतलब होता है कि जैसे तुम आज हो, जितने तंदुरुस्त आज हो, जैसे सुंदर आज हो, जैसे ताकतवर आज हो, जैसा बल तुम में आज है, मरते दम तक तुम में यह बल रहे, उसको चिरंजीवी का, वो बल तुम्हारा परमानेंट रहे। अब तुम्हें कौन सा आशीर्वाद चाहिए? नहीं नहीं, तुम तो ले आयुष, तुम तो ले, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हारे को जो बल मिल जाए, आयुष्मान, तुम्हें कितनी खुशी होती है। कोई ने, सास ने कहा बेटा आयुष्मान भव, बहू खुश हो गई, सास के लिए गर्म चाय ला कर दे दी कि चलो, सास ने आयुष्मान भव होने का बोला। पर जरा विचार तो करो, आयुष्मान भव होने में केवल उम्र बढ़ रही है, केवल उम्र बढ़ रही है, उसमें तुम्हारा बल नहीं बढ़ रहा, उसमें तुम्हारी युवानी अवस्था नहीं बढ़ रही, उसमें तुम्हारा आनंद सुख नहीं बढ़ रहा, उसमें केवल तुम्हारा बढ़ रहा है तो उम्र बढ़ रही है। आप मरने वाले थे 80 साल में, ज्यादा से ज्यादा 90 में मरोगे। अब 90 में मरोगे तो पड़े हुए हो, 80 के बाद में तुम्हारा जो जीवन चल रहा है, 90 के बाद जीवन चल रहा है, 100 के बाद जीवन चल रहा है, तो वह बस केवल आयुष्मान होने का जो तुम्हें आशीर्वाद मिला, उसके बल पर तुम पड़े हुए। पर चिरंजीवी भव, चिरंजीवी का मतलब है जैसे आज हो तुम, जैसे सुंदर तुम आज दिख रहे हो, जैसे तुम आज नजर आ रहे हो, जैसा बल तुम में आज है, जैसी एनर्जी तुम में आज है, जैसा विल पावर तुम में आज है, जैसी प्रबलता तुम में आज है। चिरंजीवी का मतलब है कि तुम पूरे जीवन पर्यंत जब तक जियो ऐसे ही जीना, सुंदर होकर, सुखमय होकर, भगवत भजन करते हुए, स्मरण करते हुए, मंत्र जाप करते हुए, नाम जाप करते हुए, कीर्तन करते हुए अपनी जिंदगी को ऐसे ही जियो। ऐसे मुश्किल की घड़ियों में वही हंसते हैं जिनके दिल में मेरे महादेव बसते हैं। नहीं तो कोई हंसता है क्या? संसार में आने के बाद ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में कष्ट नहीं आया। माता के गर्भ में रहे तो भी कष्ट में रहे, जन्म लिया तो भी कष्ट में रहे, बड़े हुए तो भी कष्ट में रहे, और अंत समय में मरोगे तब भी कष्ट भोग कर ही मरना पड़ेगा, ये निश्चित है। अब इससे बच तो सकते नहीं। एक बार एक महिला का, एक माता का एक पुत्र मर गया, और एक पुत्र, इकलौता पुत्र था, इकलौता, और इकलौता पुत्र उस महिला का मर गया। रो रही है महिला, आंख में से आंसू बह रहा है, और नैनों से जल बहते बहते वो महिला रोती रोती वो महिला गौतम बुद्ध के पास पहुंच गई। और गौतम बुद्ध के पास जाकर उस महिला ने कहा, बाबा ओ बाबा, बाबा ओ बाबा, मामा ओ बाबा, ए संत जी, ए साधु जी, ए गुरुजन, मेरा बेटा मर गया है बाबा, मेरा बेटा जीवित कर दीजिए, मेरे बेटे को बचा दीजिए, मेरा बेटा वापिस जीवित हो जाए बाबा, ऐसी कृपा कर दीजिए। गौतम बुद्ध ने कहा,
ये हो नहीं सकता। महिला कहती है आप संत हो, आप गुरु हो, आप साधु हो, आप सन्यासी हो, आप तपस्वी हो, आप साधक हो, आप उपासक हो, सब कुछ कर सकते हो, मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। संत गौतम बुद्ध ने मन में सोचा इसको कैसे समझाऊं कि ये मृत्यु है, इस पर कोई विजय प्राप्त नहीं। व्यक्ति आया है तो जाएगा जरूर, चाहे तुम कितनी बादाम खाओ चाहे मत खाओ, चाहे गुलाब जामुन खाओ चाहे मत खाओ, चाहे डनलप के गद्दे पे सो चाहे मत सो, चाहे कथा सुनो चाहे मत सुनो, मरना तो पड़ेगा, ये निश्चित है। अब गौतम बुद्ध जी से कहा इसको जीवित कर दो। गौतम बुद्ध कहने लगे ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं आपको जीवित करना पड़ेगा। बाबा आप संत हो, आप गुरु हो, आप साधु, आप सन्यासी, आप तपस्वी, आप साधक, आप उपासक, इसको जीवित करो। अब वो जीवित कैसे करे? गौतम बुद्ध बाबा ने कहा ठीक है, मैं इसको जीवित एक शर्त पर कर दूंगा। शर्त तुम्हें मानना पड़ेगा, पूरे नगर में जिसके घर में कभी जिंदगी में कोई ना मरा हो, उसके घर से एक मुट्ठी चावल लाकर दे दो। बस वो चावल मैं इसके ऊपर डालूंगा और ये जीवित हो जाएगा। उस मां ने सोचा बस इतने में मेरा बेटा जीवित हो जाएगा। हाँ जाओ। गौतम बुद्ध ने उस माता को भेज दिया, माँ जिसके घर में जाती है, तुम्हारे घर में कभी कोई मरा नहीं हो तो चावल दे दो, तुम्हारे घर में कोई कभी मरा ना हो तो चावल दे दो, तुम्हारे घर में कभी कोई मरा ना हो तो चावल दे दो, तुम्हारे घर में कभी कोई मरा ना हो तो चावल दे दो। प्रत्येक घर में वो माँ जाती है, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक घूमती है, पर ऐसा कोई घर नहीं मिला जिस घर में कभी जिंदगी में कोई मरा नहीं था, क्योंकि मृत्यु अटल सत्य है, ये सत्य है और इसको कोई नकार नहीं सकता। मां ने आकर कहा बाबा कोई घर ऐसा नहीं मिला जहां कोई मरा नहीं है। गौतम बुद्ध ने कह दिया बस यही समझाना चाहता हूं कि मृत्यु आती जरूर है, उसको कोई टाल नहीं सकता। चाहे मैं हूं, चाहे संसार का कोई व्यक्ति हो, किसी के पास करोड़ों का धन होगा तो वो भी जाएगा, और कोई रोड पर सो रहा होगा तो भी वो जाएगा, इसको कोई बचा नहीं सकता। गौतम बुद्ध ने कहा मां कोई तुम्हारे बेटे को जीवित नहीं कर सकता, पर इतना याद रखना बेटा चले गया पर तुम हो, और तुम्हें ज्ञान देना चाहता हूं कि जीवित रहने का केवल एक साधन है, जीवित रहने का केवल एक आनंद है कि अपने इस शरीर का सदुपयोग करो, इस शरीर से भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो और परमार्थ का कार्य करो। किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी को पानी पिला देना, किसी शिक्षा की व्यवस्था कर देना, किसी के शरीर में कष्ट है तो औषधि की व्यवस्था कर देना। ये शरीर भगवान ने दिया है, तो मरने के बाद भी व्यक्ति जीवित रहता है। लोग कहते हैं उसने ऐसा सत्कर्म किया था, ये मरने के बाद जीवित होने का कर्म लोग कहते हैं।